नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं नीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब तक अलवर पुलिस ने साइबर संग्राम के तहत कुल 276 प्रकरण दर्ज कर विगत वर्ष से दुगनी कार्रवाई की गई। 425 आरोपी किए गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। अवैध रूप से मॉडिफाइड बाइकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का अभियान लगातार जारी है। बाइकों पर सरपंच स्टिकर लगी करीब 7 बाइकों को किया जाता है। राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में डमी कैंडिडेट बनकर पहुंचे सेना के जवान को पकड़ा। दूसरे खिलाड़ी की जगह दौड़ने पर उसके खिलाफ लिया एक्शन। अज्ञात कारणों से पशु चिकित्सालय के पीछे खेत में लगी आग। पशुओं के लिए रखी गई कड़वी सहित पशु चारा जलकर हुआ राख। बड़ा हादसा टला। बगेरी कला गांव की है घटना। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। अलवर जिला पुलिस साइबर अपराधों और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 1 जनवरी 2026 से एक विशेष अभियान चलाएगी, जिसमें वांटेड अपराधी और साइबर फ्रॉड में किसी भी स्तर पर मामला हो, उस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य स्तर पर चलाए गए विशेष अभियान ऑपरेशन साइबर वज्र प्रहार की निरंतरता में अलवर जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ 1 जनवरी से विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसे साइबर ऑपरेशन 2.0 का नाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि यह ऑपरेशन साइबर वज्र प्रहार के तहत साइबर अपराधियों द्वारा साइबर अपराध से अर्जित संपत्तियों और चिन्हित कर 107 BNS के तहत जब्त करने की विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा साइबर अपराधियों के विरुद्ध नियमानुसार धारा 111, 112 BNS के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पीड़ित को पूरी तरह न्याय दिलाने का काम अलवर पुलिस करेगी। बाहर के अपराधी हों, उनको उन राज्यों की पुलिस की सहायता से उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अलवर में 118 टॉप 10 अपराधी हैं जो लगातार अपडेट होते रहते हैं और इनमें काफ़ी स्टैंडिंग वारंटी है, जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके अलावा जितने भी आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे, अब हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट हो या अन्य तरीके से पूरा डाटा तैयार किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने वर्ष 2025 की उपलब्धियां का जिक्र करते हुए बताया कि कुल संपत्ति संबंधी अपराधों में 30% की कमी आई है और शहर में 33% का गिरावट आई है। चोरी के मामलों में 32% बरामद की हुई है। लूट मामले में 73% की बरामद की हुई है। 16 बदमाशों की नई हिस्ट्री शीट खोली गई है। जिले भर में 76 अवैध हथियार, 122 कारतूस बरामद किए गए हैं। साइबर संग्राम के तहत कुल 276 प्रकरण दर्ज कर विगत वर्ष में दुगनी कार्रवाई की गई, जिसमें 425 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 27 सक्रिय सेंटर चिन्हित किए गए। बैंकों के माध्यम से 4 करोड़ से अधिक की राशि होल्ड की गई। 67 लाख के करीब राशि परिवादियों को वापस दिलवाई गई। इसके अलावा 50 से अधिक म्यूल अकाउंट्स किराए पर बैंक अकाउंट पर कार्रवाई की गई। साथ ही CICR पोर्टल के माध्यम से 816 मोबाइल परिवादियों को लौटाए गए। मोटर व्हीकल एक्ट में 1,12,000 कार्रवाई की गई। इसके अलावा महिला अपराधों में भी भारी कमी आई है। आपको आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा कि जब भी किसी सीनियर ऑफिसर के यहाँ से मेरे यहाँ पे कम्युनिकेशन आया है, 100% हमने अपराधी पकड़ के दिया है। कई केसेस में वरिष्ठ अधिकारियों के, पॉलिटिशियंस के और कई व्यक्तियों को इम्पर्सनेशन करके पैसे मांगने की, इस तरह की घटनाएं भी हुई हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स में फेक अकाउंट्स बना करके कार्रवाई करने का प्रयास भी हुआ है। उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनका कि नाम हम लोग उनकी प्राइवेसी कंसर्न की वजह से उजागर नहीं कर पाते, परंतु हर सेंसिटिव केस में हमने इंश्योर किया है। बाहर की जो टीम्स भी आई हैं, अपनी महाराष्ट्र से भी टीम आई है, MP से भी टीम आई है, उन सभी टीम को हमने सहयोग किया है। और हमारा उद्देश्य भी ये है कि यहाँ पे अगर कोई साइबर ठगी कर रहा है तो वो बाहर के जिले की पुलिस उसे लेकर के जाएगी, तो वहाँ पे वो लंबे समय पे जेल में रहेगा, तो उस पर एक डिटरेंस भी आएगा। उसका एग्जैक्ट डेटा हम आपको शेयर सबसे ज्यादा कोई मतलब उसमें एग्जैक्ट डेटा हम शेयर कर देंगे। जहाँ तक बात है वांटेड क्रिमिनल्स की, तो हमने 118 के आसपास
टॉप 10 क्रिमिनल्स जो हमारे थानों में होते हैं, जो हम लोग लगातार अपडेट करते रहते हैं, वो हमने अरेस्ट किए हैं। बड़ी संख्या में इनामी अपराधियों को भी हमने गिरफ्तार किया। उसका डाटा हम शेयर कर देंगे आपको। परंतु अभी भी बहुत सारे अपराधी जो हैं वो स्टैंडिंग वारंटी के रूप में, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स के रूप में ऐसे हैं जो कि वांटेड हैं अलवर जिले में, क्योंकि अलवर बड़ा जिला है और पुराने कई बार NIA एक्ट के केसेस भी होते हैं, एक्सीडेंट के भी जो केसेस हैं कई बार न्यायालय में चलते हैं, जो कि स्टैंडिंग वारंटी के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो भी अभी हमारे वांटेड हैं। उसमें हम लोग विशेष टीम बना रहे हैं और जो विभिन्न राज्य के बाहर के हैं उसको लेकर के भी हम लोग प्रयास करेंगे कि साइबर क्राइम प्रिवेंशन प्लस वांटेड क्रिमिनल्स जो राजस्थान के बाहर के हैं, उनको दोनों को एक साथ में एक ही टीम लेकर के आ जाए, जिससे कि अगर कोई अपराधी है साइबर क्राइम का, उसको हमने यहाँ अरेस्ट किया है, उसके जो सबूत हैं और जो उसकी विक्टिम है राज्य के बाहर के हैं, तो एक विशेष टीम जाए, राज्य के बाहर जो परिवादी है उनके स्टेटमेंट भी ले ले और उस राज्य के जो वांटेड क्रिमिनल्स हैं हमारे, उनको भी लेकर के आए। पुलिस की जो अपनी साइट है उस पर जो देखिए जितने भी बदमाश हैं उनकी फोटोज ही नहीं है सर, उस पर अपलोड ही नहीं है, या तो फोटो है तो पता लग रहा है वो बदमाश। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी हमने ये अलवर जिले में नाफिस जो है हमारा, हर व्यक्ति जिसको हम अरेस्ट कर रहे हैं, चाहे से हम 170 BNSS या फिर जो पुरानी धारा आपकी 151 थी, 151 में या फिर 170 BNSS में भी कार्रवाई कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति की हम लोग फिंगरप्रिंट और डिटेल्स ले रहे हैं। तो हमारे पास में क्राइम का फोटोग्राफ, उनकी फिंगरप्रिंट और काफी बड़ी संख्या में डेटा हमारा इकट्ठा हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है। और हम लोगों ने इस पे फोकस किया है कि हर व्यक्ति का जो भी व्यक्ति अरेस्ट हो उसका डेटा हमारे पास में आए। तो धीरे धीरे जो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे व्यक्तियों की फोटो हमारे पास में नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति क्रेडेंशियल्स हमारे पास में नहीं है, वो भविष्य में मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में डाटा हमारे पास होगा, जिससे कि अगर कोई प्रॉपर्टी ऑफेंस अगर होता है तो हमें इमीडिएटली कोई ना कोई इनपुट मिलेगा, कोई ना कोई उसमें सुराग मिलेगा और उसको पुलिसिंग बेहतर करने में भी आवश्यकता होगी। आपको पॉइंट बिल्कुल पहले। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने और अवैध रूप से मॉडिफाई की गई बाइकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी को लेकर बुधवार सुबह ट्रैफिक थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तेज ध्वनि और आपत्तिजनक स्टिकर लगी 7 बाइकों को जब्त किया है। इस कार्रवाई से अलवर शहर में नियम तोड़ने वाले बाइक चालकों में हड़कंप मच गया। ट्रैफिक थाना प्रभारी संजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में कुछ युवक बाइकों में अवैध साइलेंसर, तेज आवाज और भड़काऊ शब्दों वाले स्टिकर लगाकर सार्वजनिक स्थानों पर फर्राटा भर रहे थे, जिससे आमजन को परेशानी हो रही थी। लगातार मिल रही शिकायतों और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर चेकिंग कर 7 मॉडिफाइड बाइकों को रोका। जांच में पाया गया कि कुछ बाइकों पर सरपंच और AK-47 जैसे स्टिकर लगे हुए थे, जो न केवल नियमों के खिलाफ हैं बल्कि समाज में गलत संदेश भी देते हैं। इसके साथ ही भी कई बाइकों में तेज आवाज करने वाले साइलेंसर लगे पाए गए। पुलिस ने सभी 7 बाइकों को जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना प्रभारी संजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बिल्कुल, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अलवर हेडक्वार्टर साहब और CO मैम के निर्देशानुसार हमारी मॉडिफाइड साइलेंसरों, पटाखे छोड़ने वाली, आवाज करने वाली इनफील्ड मोटरसाइकिलों और पावर बाइकों के खिलाफ हमारी कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके ही क्रम में आज भी हमारी ट्रैफिक टीम द्वारा 7 मोटरसाइकिलों को जब्त कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। और आमजन को मेरी यही अपील है नव वर्ष के उपलक्ष्य में कि भाई शराब पीकर गाड़ियां ना चलाएं, अपनी और दूसरों के जीवन की रक्षा करें और सेफ ड्राइविंग करें। जो ड्रिंक करके गाड़ी चला उस पर क्या किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, हमारी शाम को टीमें हमारी लगी रहेंगी पूरी रात और उनके खिलाफ 185 में और जैसी भी होगी कार्रवाई की अमल में लाई जाएगी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर इंदिरा गांधी स्टेडियम में बुधवार सुबह राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में डमी कैंडिडेट बनकर पहुंचे सेना के जवान को पकड़ा। जवान ने किसी दूसरे खिलाड़ी की जगह दौड़ में भाग लिया था और 5वें नंबर पर आया। जिला एथलेटिक्स संघ के संयुक्त सचिव सुरेंद्र कुमार गुजर ने बताया कि आज सुबह राजस्थान स्टेट क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की 10 किलोमीटर की दौड़ कराई गई। दौड़ में दूसरे खिलाड़ी की जगह शामिल होने आए एक सेना के जवान को पकड़ा है। एथलेटिक्स कोच सुरेंद्र सिंह गुजर ने
ने बताया कि आज सुबह राजस्थान स्टेट क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की 10 किलोमीटर की दौड़ कराई गई। दौड़ में दूसरे खिलाड़ी की जगह शामिल होने आए एक सेना के जवान को पकड़ा है। एथलेटिक्स कोच सुरेंद्र सिंह गुजर ने बताया कि खिलाड़ी ऋषि कपूर की जगह सुनील नाम का युवक दौड़ रहा था। दूसरे खिलाड़ी ने इसकी शिकायत दी। उसके बाद जांच में मामला पकड़ में भी आ गया। जिस खिलाड़ी को पकड़ा वह 10 किलोमीटर की दौड़ में 5वें नंबर पर आया था, उसे अयोग्य घोषित कर दिया। जिस खिलाड़ी की जगह दौड़ने आया उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। कैप्टन उमराव सैनी ने बताया कि क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप से राज्य स्तरीय टीम का चयन होगा। यहां से चयनित टीम राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रांची जाएगी। यहां अलग अलग इवेंट जारी हैं। बॉयज़ व गर्ल्स के अलग अलग इवेंट में प्रदेश भर के खिलाड़ी पहुंचे हैं, जहां से चयनित खिलाड़ी एशियन गेम में भाग लेंगे। पहले 6 स्थान पर आने वाले नेशनल स्तर पर जाएंगे। सुबह 11 बजे के बाद समापन समारोह होगा। जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव कैप्टन उमराव लाल सैनी ने बताया कि जयपुर, चूरू, श्रीगंगानगर, बारा, कोटा, बाड़मेर, उदयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, जालोर, सिरोही, पाली, धौलपुर और हनुमानगढ़ सहित अन्य जिलों की टीमें प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं। पारदर्शिता के लिए सभी खिलाड़ियों को चेस्ट नंबर जारी किए गए। तुरंत हमारी जो टीम है उन्होंने उसको नोटिफाई किया है और अभी उसकी जांच कर रहे हैं और कमेटी को भेज दिया, प्रोटेस्ट कमेटी को। प्रोटेस्ट आया है, अभी इसको क्लियर करते हैं क्या मामला है। ये किसकी जगह इसको बताया गया दौड़ना? खिलाड़ियों ने तो बताया है, कोई ऋषि कपूर के नाम से दौड़ रहा है। ऋषि कपूर का उसका आधार जो है, उसका आधार कार्ड है, ऋषि कपूर का पाया गया है। कितने किलोमीटर की दौड़ में दौड़ा था ये? सीनियर में था 10 किलोमीटर दौड़ में। मैं 10 किलोमीटर। और कौन से नंबर पे रहा था ये? नहीं, ये 5वें नंबर पे आया है। 5वें नंबर पे। अभी इसकी जांच जारी है आगे? अभी जांच करते हैं, फिनिश होने के बाद में फिर हम अपनी कमेटी को फॉरवर्ड करेंगे और वो रिपोर्ट बना के देते हैं। ये आज राजस्थान क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के अंदर राजस्थान की टीम का सिलेक्शन किया जाएगा, जो टीम आगामी 24 जनवरी को रांची, झारखंड में होने वाले राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। और उस राष्ट्रीय टूर्नामेंट में जो टीम बनेगी वो एशियन चैंपियनशिप खेलने के लिए जाएगी। आज यहाँ सुबह 8 बजे काफ़ी कोहरा था, उसकी वजह से 10-12 मिनट का इवेंट डिले हुआ। 8 बजे शुरू करना था हम लोगों को। और पहला रेस 10 किलोमीटर का महिला और पुरुष का था, जो पूरा हो चुका है। उसके बाद 8 किलोमीटर बॉयज़ का रेस है, वो भी पूरा हो गया है। अभी जो रेस चल रहा है वो 6 किलोमीटर चल रहा है, जो अंडर 20 गर्ल्स और अंडर 18 बॉयज़ का है, जो अभी चालू है। और 4 किलोमीटर गर्ल्स का भी रेस हो चुका है और 2 किलोमीटर बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेस भी हो चुका है। और अभी इसके बाद में इसका 11 बजे समापन समारोह होगा। सभी टीमों को, जो विजेता टीम है, खिलाड़ियों को, उनको मेडल दिया जाएगा, जो टीम चैंपियनशिप दी जाएगी। जो आज यहाँ पर अंडर 20 और जो मेन महिला पुरुष का है, उनके जो फर्स्ट 6 खिलाड़ी आए हैं यहाँ पर आज जो वो राजस्थान की टीम से खेलने के लिए नेशनल के अंदर जाएंगे। और अंडर 16 और अंडर 18 के बॉयज और गर्ल्स हैं, वो जो फर्स्ट 3 बच्चे हैं वो राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे, राजस्थान टीम में नेशनल खेलने के लिए जाएंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर राजस्थान पुजारी महासंघ की ओर से अयोध्या में भगवान राम के विग्रह की स्थापना के द्वितीय स्थापना दिवस पर बुधवार को ध्वज यात्रा निकाली गई। पुजारी महासंघ के अध्यक्ष आचार्य राजेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया कि आज बुधवार को सुबह 11 बजे त्रिपोलिया स्थित गणेश मंदिर में भगवा ध्वज यात्रा बैंडबाजी के साथ शुरू की गई। ये ध्वज यात्रा बजाजा बाजार होप सर्कस होते हुए अबे समाज पहुंची। यहाँ पर सामूहिक रूप से संगीत में हनुमान चालीसा के पाठ हुए। कार्यक्रम में अयोध्या से आए हुए संतों के द्वारा भगवान राम के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया। इसके बाद महाआरती के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। अयोध्या में भगवान राम मंदिर की स्थापना उसका दूसरा वर्षगांठ अलवर में राजस्थान पुजारी महासंघ की ओर से ये भगवान राम का दूसरा वार्षिक उत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। आज प्रातःकाल 11 बजे गणेश मंदिर से भक्तों का निशान का पूजन करके बजाजा बाजार, होप सर्कस, घंटा घर, अंसारी बाजार और होती हुई सार्वजनिक सेवा समाज के रंगमंच पर पहुंचेगी। वहाँ सभी भक्तों के द्वारा सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ होंगे, क्योंकि जब भगवान राम वैकुंठ धाम गए थे तो अयोध्या के राजा हनुमान जी को बनाकर गए थे। और वहाँ जब भगवान श्री राम केवट से गंगा पार करी थी श्रृंगी, जिस गांव वहाँ के पंडित जी संत
यहाँ आज आएंगे और वो भगवान राम का चरित्र का वर्णन करेंगे। सभी सनातनी मंदिर के पुजारी, राजस्थान पुजारी महासंघ की ओर से ये आयोजन किया जा रहा है। वहाँ आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा और बड़ा उपवास के साथ ये उत्सव भगवान का मनाया जा रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर सरिस्का बाघ अभयारण्य में इन दिनों टूरिस्टों को बाघ बाघिन की जबरदस्त साइटिंग हो रही है, जिसके चलते टूरिस्ट अब सरिस्का घूमने आ रहे हैं। सरिस्का के टेला मार्ग काली घाटी के समीप टूरिस्ट सफारी के दौरान टाइगर ST-25 की साइटिंग हुई, जहां टाइगर ST-25 पहले तो घास में बैठा रहा, फिर घास में से उठकर चला गया। टाइगर ST-25 का ये नज़ारा टूरिस्टों ने अपने कैमरे में कैद किया। बाहर से सफारी करने आए टूरिस्ट टाइगर को देखकर काफ़ी उत्साहित नजर आए। टाइगर को घास में देखकर अचानक टूरिस्टों की सफारी में ब्रेक लगा और टाइगर ST-25 का टूरिस्टों ने काफ़ी देर तक खड़ा होकर दीदार किया। सरिस्का में इन दिनों टाइगर ST-9, टाइगर ST-15, टाइगर ST-21 और टाइगर ST-2304 की टूरिस्टों को खूब जमकर साइटिंग हो रही है, क्योंकि सरिस्का में बाघ बाघिन का कुनबा बढ़ने से अब बाघ बाघिन की साइटिंग होना अब आम बात हो गई है। अब सरिस्का में बाघ बाघिन और शावक मिलाकर कुल संख्या 50 हो चुकी है, जिस पर बाघ बाघिन अभ्यारण्य में विचरण करते हुए दिखाई दे जाते हैं। सरिस्का में बाघ बाघिन की साइटिंग होने से अब सरिस्का में टूरिस्टों की संख्या में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए A24 न्यूज़ के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम, अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट, भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास,
मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबरों पर। बघेरी कला गांव में अज्ञात कारणों में भीषण आग लग गई। आग सरकारी पशु चिकित्सालय के पीछे स्थित एक खेत में लगी, जहां पशुओं के लिए रखी एक कड़बी रखी हुई थी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और वहां रखा हुआ पूरा पशु चारा जलकर राख हो गया। स्थानीय ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने के लिए तुरंत प्रयास शुरू किए। बाल्टियों और अन्य साधनों से आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग इतनी तेज थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। जब तक आग पर नियंत्रण पाया जाता तब तक पशु चारा पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। इस आगजनी में राहुल बढ़ाना पुत्र भजनलाल बढ़ाना और लाला राम वाल्मीकि का पशु चारा जलकर नष्ट हो गया। इससे दोनों पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, क्योंकि यह चारा पशुओं के लिए लंबे समय के लिए संग्रहित किया गया था। घटनास्थल पर शराब की बोतलें मिलने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों का आरोप है कि शराब पीने वालों की लापरवाही के कारण आग लगी हो सकती है। उन्नीस 1975 में जमीन अलॉटमेंट हुई थी सर, तभी से आज तक बोरे खा रहे हैं सर। वहाँ पे सर अशोक बेला का सरपंच ने सर जमीन खरीदी थी 2007-8 में सर। उसने तो रजिस्ट्री से खरीदी थी। हमारे खसरे में उसकी सर 1.5 बीघा जमीन नाम बोल रही है, लेकिन सर वो जबरन 6 बीघा में तारबंदी करता है सर, बार बार। आज सर गुंडे लेके गया, कम से कम 300 गुंडे सर हथियार लेके गए हैं सर, और बहुत ज्यादा अति कर दी। पुलिस को भी हमने प्रशासन को अवगत करवा दिया, और जयपुर भी सर हमको जयपुर कंट्रोल रूम फोन करके पुलिस आई तो सर पुलिस की भी नहीं मानी उन्होंने, और जबरन अपनी तानाशाही दिखाई सर। और हम सर यहाँ एसपी साहब का है, एसपी साहब भी नहीं मिले, एडिशनल एसपी साहब भी। और सर इसमें सर पूर्व जयराम विधायक है, उसके सर जमाई है सर ये अशोक। और सर प्रशासन हमारी मदद नहीं कर रहा है सर। अभी 5-7 दिन पहले तहसीलदार ने कहा था कि तुम्हारा सबका समझौता करवा दूंगी, लेकिन सर ये पीछे से सर उसको भेज देते हैं और प्लॉटिंग करवा रहे हैं सर। जमीन महंगी है सर वो। और सर हम अब एसडीएम साहब से मिलने चाह रहे थे, एसडीएम कह रहा है कि एसपी साहब से मिलो, एसपी साहब है नहीं सर। परेशान हुए हैं सब, रात के टाइम में सब अपने बच्चों को छोड़ के आए। ये सब सर सबकी जमीन है सर, वहाँ पे सबकी जमीन पे अवैध कब्जा करना चाह रहा है सर। कितना बीघा जमीन पे कब्जा करनी सर 6 बीघा पे सर, पहले 12 बीघा पे करी, अब 6 बीघा पे, जबकि उसकी जमीन उस खसरे में सर 1.5 बीघा नाम है सर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर सागर जलाशय के समीप बनी मूसी महारानी की छतरी व बख्तेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी श्रद्धालुओं की आस्थाओं की रक्षा करने के लिए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि पुरातत्व विभाग द्वारा मूसी महारानी की छतरी पर टिकट लगाने और उस परिसर के चारों ओर आम रास्ते को बंद करने का आदेश दिया गया है। ऐसे में मूसी महारानी की छतरी और इसी परिसर में स्थित बख्तेश्वर महादेव मंदिर यहाँ के निवासियों का आस्था का केंद्र रहा है। चारों ओर से तालाबंदी होने पर लोगों की आस्था और विश्वास को ठेस पहुँचेगा। बख्तेश्वर महादेव मंदिर, जिसमें शिव पार्वती दूल्हे दुल्हन के रूप में अपने दोनों पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी के साथ आदमकद स्वरूप में अपने अपने वाहनों पर विराजमान है, ऐसी दुर्लभ प्रतिमाएं पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है। परिसर की तालाबंदी करने से लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। वर्ष में 2 बार तीज व गणगौर के अवसर पर सागर व मूसी महारानी की छतरी पर लगने वाले मेले में सम्मिलित होकर लोग अपनी आस्था प्रकट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा स्थानीय लोगों द्वारा होलिका दहन का कार्यक्रम भी छतरी परिसर के दक्षिण पश्चिम भाग में सैकड़ों वर्षों से होता आया है। तालाबंदी से स्थानीय लोगों की आस्था को ठेस पहुंचेगा, जिसको लेकर लोगों ने कहा कि इस जगह तालाबंदी नहीं होने देने और रास्ते भी बंद नहीं होने देंगे। ये ऐसा है, जब से राजा का राज दावा है, पुरानी है, 200-400 पुराने साल की छतरी है, पुराने साल का मंदिर है, 200-400 साल पुराना। और ये हमारे पहले अलवर यही था, और ये हवेली फवेली सब हमारी 200-400 साल पुरानी है। राजा का राज दावा जब से ये बनी हुई है। हम सारे मोहल्ले कहने कंपनी बाग नेहरू गार्डन ने जानकर वहाँ पर घटनाएं होती रहती, सागर में घूमने आते हैं।
और सबसे बड़ी बात तो क्या है, हर साल कोई 200 साल से हमारी होली है सागर में मंगलती है क्यारी में, वो कहाँ जाएगी। और हमारे है ना महादेव जी के मंदिर है जो शिवरात्रि में पूजन करने आते सारे मोहल्ले वाले, वो कहाँ जाएंगे। प्रशासन इसकी तरफ तो ध्यान दे। टिकट तो लगा दिया, या तो हमारा कोई फ्री पास करे या कोई ना कोई हमारी व्यवस्था करे, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। खाटू श्याम के नाम से विख्यात रामगढ़ नगरी में एकादशी पर रामगढ़ कस्बे में धूमधाम से मनाया एकादशी उत्सव। खाटू श्याम बाबा के दरबार में सैकड़ों रैलियों झंडी लेकर पहुंची। सुबह से ही बाबा के दरबार में भक्तों की कतार लगना शुरू हो गई। कस्बे में श्याम बाबा की सुबह प्रभात फेरी निकाली गई, जो कस्बे में ठंडी महाराज मंदिर से श्याम सखा मंडल व जन कल्याण समिति के तत्वाधान में निकाली गई। श्याम सखा मंडल के उपाध्यक्ष संदीप सैन ने बताया कि जो कस्बे के मुख्य बाजारों से होती हुई बाबा के दरबार पर पहुंची, जिसमें भगवान की सुंदर सुंदर झांकियां भक्तों को आकर्षित कर रही थी। महिलाएं बाबा श्याम के भजनों पर डीजे की धुन पर नाचती हुई चल रही थी। हर किसी की जबान पर एक ही नारा था, हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा। आसपास के क्षेत्रों से हजारों भक्त बाबा के दरबार में पहुंचे। श्याम मंदिर में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्याम कमेटी अध्यक्ष शंकर श्रीवास्तव, अनिल जैन, एडवोकेट अमित भारद्वाज, गौरव सोनी, संदीप सैन, दीपक अग्रवाल, रोशन सैनी, चिमन सैनी, धीरज राणावत, शुभम अरोड़ा, रोशन सैनी, बबली अग्रवाल, रवि कालरा, विक्की डीजे, कस्बे के आसपास लोग के भक्तजन मौजूद थे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। विधायक जन सेवा केंद्र गोविंदगढ़ पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने अपना संबोधन देकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की जीवनी का व्याख्यान किया। इसके साथ ही विधानसभा प्रवक्ता जितेंद्र गोयल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अटल बिहारी की जीवनी बताई और किस तरह एक व्यक्ति ने दृढ़ निश्चय करके भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी और उनके कार्य से प्रेरित होकर कार्यकर्ताओं को भी उनके पद चिन्हों के आधार पर कार्य करने की बात कही। इसके साथ ही जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान नरेश गोयल, इंद्रजीत सिंह पाटा, अशोक चौधरी, रामगढ़ भाजपा मंडल अध्यक्ष भगवान सैनी, भूतपूर्व अध्यक्ष गोविंद सैनी, एडवोकेट समाजसेवी लाखन दत्त शर्मा, अभिराम दीक्षित, कमल भारद्वाज सहित पांचों मंडल अध्यक्ष और पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वाजपेयी जी के बारे में कोई टिप्पणी की हो, उससे उनके चरित्र का, उनके जो राजनीतिक जीवन का, उनके समर्पण का वो पता लगता है। क्योंकि नेताओं के बारे में अक्सर एक दूसरे पर टिप्पणियां होती रहती हैं, लेकिन वो एक बहुत लंबे समय से, जैसे नरेश जी ने बताया कि 10 बार वो लोकसभा राज्यसभा सांसद रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन कहीं भी उनके राजनीतिक जीवन में कोई ऐसा मोड़ नहीं आया कि किसी व्यक्ति ने उन पर जाकर कोई टिप्पणी की हो। तो राजनीति में इस तरह अपने आप को बचाए रखना एक बहुत बड़ा काम है। तो इसीलिए उनका जो आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए 24 न्यूज और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।